बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बहस करेंगे और वो ये है कि पाकिस्तान में झूठ की सियासत इस वक्त अपने अरूज पर है। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेकर रात गए तक अब किसी भी टेलीविज़न के सामने बैठ जाएं, दोनों तरफ से मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ औकात में आएंगे और एक से बढ़कर एक झूठ बोला जाएगा। पूरी की पूरी सियासत जो है वो झूठ पर मबनी है। एक इंग्लिश फिलासफर फ्रांसिस बेकन ने अपने एक मशहूर ऐसे में लिखा कि अगर आप एक कामयाब हुक्मरान बनना चाहते हैं या अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो इतना झूठ बोलें कि सुनने वालों को ऐसे महसूस हो, ऐसे फील हो कि जनाब इससे बड़ा कुछ सच्चा है ही नहीं। और इस वक्त इस फलसफे को हमारे यहाँ पूरी तरह से पैरवी की जा रही है। दोनों तरफ से तमाम रहनुमा जो सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने अपनी मर्जी के सहाफ़ी बुलाते हैं, सामने बिठाते हैं, अपनी अपनी मर्जी के सवालात उनसे करवाए जाते हैं और फिर भरपूर तरीके से झूठ बोला जाता है। कोई ऐसा सहाफ़ी सामने नहीं बिठाया जाता जो सच पर मबनी कोई मुश्किल सवाल पूछ सके। और ना ही आज के सहाफ़ी के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो कोई मुश्किल सवाल पूछ सके। हालांकि जनरल ज़िया जैसे डिक्टेटर के सामने लोगों ने, सहाफ़ियों ने बड़े दलेरी के साथ सवाल पूछे, पकड़े भी गए। जिस्म में कोई हड्डी भी ऐसी नहीं छोड़ी थी उस डिक्टेटर ने कि वो ना तोड़ी हो, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने, सहाफ़ियों ने सख्त से सख्त सवाल पूछा। लेकिन आज ऐसी तकसीम हुई कि अवाम में तकसीम हो चुकी, सहाफ़ी तकसीम हो चुके, हर कोई अपने मफादात के लिए, हर कोई अपने पैसे के लिए तकसीम हो चुका। हत्ता के मामला अदलिया के अंदर गया तो अदलिया के अंदर जो रंग नज़र आ रहा है वो भी सब के सामने है। इस वक्त एक टोला जो अपने आप को पीटीआई के नाम से मशहूर मारूफ किए हुए है और रोज़ कोई ना कोई ग्राफ भी सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इस मुकाम तक पहुंच गई है, इतने परसेंट है, उनके मद्दे मुकाबल मरियम नवाज है या कोई दूसरा है, बिलावल भुट्टो है, आसिफ जरदारी है, तो उनकी मकबूलियत इस वक्त सिफर पे है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकबूल रहनुमा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और वो इमरान खान साहब है, जिन्होंने मुकम्मल झूठ पर बयानियाँ बनाया और अवाम में उस झूठ को मुकम्मल पजीराई मिली। और ऊपर से सोने पर सुहागा ये हुआ कि जनाब जिन्होंने हुकूमत ली उनसे संभाला नहीं गया। हालात मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल। लोगों को रिलीफ चाहिए था, लोगों को रिलीफ नहीं मिला। महंगाई का तोड़ चाहिए था, महंगाई में कमी की बजाय महंगाई बढ़ गई। ना IMF से मुआहदा हो सका जिसका फ़ायदा मुखालफिन भी उड़ा ले रहे हैं। फहमाद अजहर जैसे लोग वो भी रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं और पता भी होता है कि हम मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं, इसके बावजूद रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज़ तनकीद, इल्ज़ामात और अब तो खैर बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है, वो एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। आखिर ये मामला कहाँ तक जाएगा? अदलिया किरदार अदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इस वक्त तक बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जनाब अदलिया में भी तकसीम है, जजेस तकसीम हो चुके हैं, बेंच बने टूटे। अब जो बेंच मौजूद है उसको एक पार्टी सपोर्ट कर रही है, एक पार्टी उसके मुखालिफ है। दोनों का हक है तो बेंच में शामिल जजेस के ऊपर अपनी राय दे सकें, कह सकें कि हमें ये बेंच नहीं चाहिए या हमें ये ऑब्जेक्शन है। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर किसी जज साहिब पर कोई भी किसी तरह की भी उंगली उठाई जाए तो वो उस बेंच से खुद ब खुद अलहदा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आज चूंकि ये चीफ जस्टिस साहब इस वक्त पीटीआई के हक में बातें कर रहे हैं, उनके रिमार्क्स पे गौर करके देख लें कि
गुज़श्ता समात के अंदर उन्होंने फरमाया कि जनाब जो कल को जेलों में थे वो आज असम्बली के अंदर तकारीर कर रहे हैं। मतलब रिमार्क्स के अंदर वाज़े सियासत दिखाई दे रही है। तो जब ऐसी सूरत बने, यही कोर्ट जब रात 12 बजे खुला कि आइन को तोड़ा जा रहा है, आइन से गद्दारी की जा रही है, तो फिर इसी जमात ने, जिसको पीटीआई कहते हैं, इसी के रहनुमाओं ने जिस तरह इस अदालत को आड़े हाथों लिया कि 12 बजे अदालतें खोलती हैं, जिस तरह फवाद चौधरी जैसे लोगों ने अदालतों को बाकायदा डिक्टेट करने की कोशिश की कि मेरे खौफ में कि मैं जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर के अंदर अदालतों को डिक्टेट किया, वो सब कुछ भूल गया। अब हम अदालत के साथ खड़े हैं, हम 3 जजेस के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर भी उनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है कि जनाब ये हैं असल में इंसाफ के लंबरदार। अजीबोगरीब किस्म के नारेबाजी की जा रही है कि अवाम के लिए फैसला लेना मुश्किल हो गया कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठ है। इस कदर झूठ, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत सख्त खेल है, गेम ऑफ हेड है। इसमें दिमाग लड़ाया जाता है, इसमें मुखालिफ को तनकीद भी की जाती है, मुखालिफ पर इल्जामात भी आयद किए जाते हैं, लेकिन इस हद तक शायद ही कोई जाता हो जहां तक जा चुके। ख्वाजा आसिफ ने कहा पार्लियामेंट की तो ये रौनक होती है कि वहां पे लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पर तनकीद या एक दूसरे को की इज्जत को छाला जाता है, सब कुछ होता है पार्लियामेंट में। दुनिया के अंदर ऐसी मिसालें मिलती हैं, लेकिन अदलिया के अंदर ऐसा कभी नहीं देखा जो इस वक्त मामला चल रहा है। अब सवाल ये है कि इस झूठ का अंजाम क्या होगा और इसको अंजाम तक कौन पहुंचाएगा। क्या इमरान खान साहब से कोई शख्स ये सवाल पूछेगा कि आपने 4.25 साल तक हुकूमत की, क्या किया? अपनी परफॉर्मेंस बता दें, अपनी कोई कारकर्दगी बता दें। उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा सिवाय बातों के, और वो भी मन घड़त। कहेंगे कि हम जनाब रूस से तेल लेने के लिए मुआहदा हमारा हो चला था, हालांकि हकीकत यह है कि इन्होंने जब हुकूमत जा रही थी उस वक्त जस्ट एक लेटर लिखा और उसका भी जवाब नहीं आया। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बात, कोई कुछ नहीं थी। लेकिन ऐसी बहानेबाजी, ऐसा झूठ घड़े जा रहे हैं और इस डटाई के साथ टेलीविजन पर बैठकर बोले जाते हैं कि सुनने वाला भी दंग रह जाता है। दूसरी जानब भी ऐसा ही है, उन्होंने भी झूठ बोलने की कसम उठा रखी है, उनसे परफॉर्मेंस दी नहीं जा सकी। अवाम सच्चे हैं, कौन महंगाई से सताया हुआ, कौन इनको पसंद करेगा, कैसे करेगा, किस तरह करेगा, मुमकिन ही नहीं है। वो भी अवाम भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि उन्हें तो रिलीफ चाहिए था। उन्हें क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, उन्हें तो चाहिए था कि ठीक है हुकूमत बदली, इन्होंने हुकूमत ली, क्या इन्हें उस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था कि हालात बहुत खराब है, इनको संभालना मुश्किल है, क्यों इक़्तिदार के साथ चिमटे। और नतीजा आज देखें कि नून लीग की साख बुरी तरह से मुतासर हो चुकी, हत्ता कि यहाँ तक कि अब उस साख को बचाना एक चैलेंज बन चुका है और सोशल मीडिया को इतना इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ऐसे एक खबर सामने आती है और दूसरी तरफ से एक भूचाल उठ जाता है। तो इस झूठ ने हमें शदीद नुकसान पहुंचाया। लोगों के लिए डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो गया कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। हम जिस ओहदे पर हैं, हम आप उस ओहदे के साथ इंसाफ करने में नाकाम हो चुके। कौम को नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, इसका किसी को ख्याल नहीं है कि ये क्या सूरत हाल डेवलप होती जा रही है, इसका अंजाम क्या होगा। अगर कल को इसका फायदा जैसे माजी में हुआ आर्मी उठा लेती है, लोग वेलकम कहेंगे। ऐसा बहुत सारा खामोश तबका है जो बड़ी खामोशी के साथ ये तमाशा देख रहा है। दोनों जमातों के दरमियान जिस तरह से जंग जारी है वो उसको देख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर कल को कोई इसका फायदा उठा लेता, कोई भी कदम उठा लेते हैं, मार्शल ही लग जाता है इस मुल्क के अंदर, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस जमहूरियत के लिए जिसके लिए बड़ी फाइट की गई, इसको जाया होते हुए देखकर फिर क्या कहेंगे? क्या फिर 9 साल या 11 साल जाया किए जाएंगे?
फिर इसी तरह से असर नौ सारा को शुरू किया जाएगा, फिर मौका परस्त पाकिस्तानी सियासत में अपना मौका तलाश करेंगे। और वो लोग ऐसे फिर रहे हैं। चौधरी बरादरान पाकिस्तान के सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट, सबसे बड़े मौका परस्त हैं और किसी सूरत भी एक कदम पीछे नहीं हटेंगे फायदा उठाने से। मौका तलाश कर रहे हैं वो कि उन्हें मौका मिले सही। इस वक्त कशीदगी अपने पूरे अरूज पर है और झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, मुसलसल झूठ बोला जा रहा है, हाथों में तस्बीहां उठाकर झूठ बोला जा रहा है, अदालत में खड़े होकर झूठ बोला जा रहा है। लेकिन खुश नसीब लोग हैं कि जमानतें मिल रही हैं, रिमार्क्स भी ऐसे आ रहे हैं, इज्जत भी मिल रही है, लोग भी पीछे लगे हुए हैं। लेकिन वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब ये झूठ खुल जाएगा, इस झूठ की तासीर खत्म हो जाएगी। उस दिन क्या करेंगे? उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी।